अब बेटा हम आगे करेंगे। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनके फादर ने उन्हें अननेसेसरी चीज़ नहीं दी, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, खाना, कपड़ा, रहना अच्छा, वो सब दिया। इन टर्म्स ऑफ फूड, खाना दिया, अच्छा, मेडिसिन दी, कोई बीमार होता था तो दवाई भी प्रॉपर दी जाती थी, और क्लोथ्स और कपड़े भी मिले, लेकिन अननेसेसरी चीज़ें नहीं दी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, और बाद में वो कह रहा है लेखक कि मेरा जो चाइल्डहुड था बहुत साफ सुथरा बीता, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली, मतलब हमें मटेरियल भी चीज़ें मिली, मटेरियल चीज़ें होती हैं ये जो पैसा, खाना पीना, और इमोशनली मतलब प्यार, ठीक है, प्यार भी खूब दिया माँ बाप ने, और जो चीज़ें चाहिए थी वो भी उन्हें खूब प्रोवाइड की। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939, सेकेंड विश्व युद्ध हुआ 1939 में। When I was 8 years old, जब लेखक 8 साल का था तब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। For reason I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. कुछ रीजंस की वजह से जो टैमरिड सीड मीन्स इमली के जो बीज थे वो मार्केट में उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, और लेखक को समझ में नहीं आया क्यों। ठीक है, कोई चीज़ की अगर शॉर्टेज हो जाए, जैसे अब सब्जियां हैं बेटा बाहर से आती हैं, अगर बाय चांस बारिश हो जाए तो बाहर से वो ट्रक नहीं आ पाते क्योंकि दूर दूर से आती हैं, तो रास्ते में वो रुक जाते हैं, तो यहाँ पे आते आते टाइम लगता है, और जो यहाँ पे हैं चीज़ें अवेलेबल हैं वो महंगी हो जाती हैं क्योंकि वहाँ से चीज़ आई नहीं, तो वो महंगी बिकेगी। तो तब टैमरिड सीड्स की, मतलब जो इमली के बीज थे, उनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हो गई क्योंकि नए आ नहीं रहे थे, और जो पुराने थे लोग उन्हें खरीद रहे थे तो वो ख़त्म हो गए थे, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होने से उसकी वैल्यू जो है, उसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, तो लेखक ने क्या किया, वो बीज इकट्ठे करता था, इमली के बीज जो हैं वो पेड़ों से गिरते थे, वो इकट्ठे कर लेता था, एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट, और मॉस्को स्ट्रीट की एक दुकान पे जाकर बेच देता था, पैसे मिलते थे उसे। A day's collection would fetch me the priceless sum of 1 anna, एक दिन की इमली के बीज बेचने के बदले में उसे 1 अन्ना जो है पैसा मिलता था, तब पैसे बहुत सस्ते हुआ करते थे। My brother in law जलालुद्दीन would tell me stories about the war, मेरा भाई जो है जलालुद्दीन नाम था उसका, ब्रदर इन लॉ मीन्स मतलब बहन का हस्बैंड, ठीक है, उसका नाम जलालुद्दीन था। वो टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, वो मुझे युद्ध के बारे में बताया करता था कि आज यहाँ पे लड़ाई हो रही है, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामानी। उसके बाद जो भी बातें वो बताता था उसे वो अखबार में चेक करता था। दिनामानी यहाँ पे अखबार का नाम है, अखबार में वो उन्हें पढ़ता था कि जो भी उसके भाई ने बताई हैं, उसके कजन ने बताई हैं, वो सही बताई हैं या नहीं। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, इनका एरिया जो था जहाँ ये रहते थे वो आइसोलेट कर दिया गया था, मीन्स कोई अंदर आ नहीं सकता था, कोई बाहर नहीं जा सकता था। वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, और उस जगह पे, उस एरिया पे अभी वार का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलिड फोर्सेज, लेकिन जल्दी ही इंडिया में फोर्सेज जो है जगह जगह हर गांव में पहुंच गई, एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और शहरों में इमरजेंसी लगा दी कि कोई भी कहीं बाहर नहीं जाएगा। जैसे अब कोरोना है तो कोरोना में हम लोगों को बंद कर दिया था कि बाहर ही नहीं निकलना घर से, तो युद्ध होते हैं तब भी ऐसे ही होता है, जब युद्ध के आसपास के जो इलाके होते हैं उन्हें खाली करवा दिया जाता है, जहाँ पे लगता है कि बम गिर सकता है और लोग मर सकते हैं, या फिर दूसरे इलाकों में लोगों को बंद कर दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ठीक है, तो वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी।